आज आपके साथ हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत बौद्ध धर्म के स्रोत या बौद्ध धर्म के कौन से सोर्सेस थे। अब देखिए, इसमें जो वर्ड आता है वो आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक का जो सम्मिलित रूप है, देखिए इसमें कौन कौन शामिल है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा त्रिपिटक। अगर हम बात करते हैं सूत पिटक, देखिए सूत पिटक देखिए मतलब जो है, जिस समय प्रथम बौद्ध संधि आयोजित हो जा रही थी उस समय आनंद ने इस प्रथम बौद्ध संधि के अंतर्गत सूत पिटक की रचना की थी जो है। अब इसके अंतर्गत आनंद ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संग्रह किया था या इकट्ठा किया था। यानी प्रथम बौद्ध संधि के दौरान जो है आनंद ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह किया वो सूत पिटक में किया है। वहीं पर देखिए, न्यूमैन के अनुसार सूत पिटक के आधार पर ही विनय पिटक और अभिधम पिटक का विकास हुआ। मैंने एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है न्यूमन। न्यूमन के अनुसार ही सूत पिटक के आधार पर ही विनय पिटक और अभिधम पिटक इनका विकास हुआ। वहीं पर देखिए, सूत पिटक में 5 निकाय या संग्रह है। संग्रह कौन कौन देखिए, एक तो दीघ निकाय, दूसरा मंजिम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय और 5वां खुंदक निकाय। अब देखिए, दूसरा जो पिटक है मतलब हम बात करते हैं विनय पिटक। अब विनय पिटक देखिए, प्रथम बौद्ध संधि के दौरान उपाली जो मतलब एक विद्वान हुए हैं, इसके बौद्ध धर्म के शिक्षक भी हुए हैं, प्रथम बौद्ध संधि के दौरान उपाली के द्वारा इसकी विनय पिटक की रचना की। और उपाली ने विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों द्वारा यानी जो नियम बनाए गए हैं, निर्देश बनाए जाए, यानी उनके जो है नियमों को संग्रह किया। मतलब कहने का मतलब जो है, उपाली ने भिक्षु भिक्षुणियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम या बातों को संग्रह किया। यानी कि उनको जीवन में किस तरह के मतलब जो है नियमों का पालन करना है, ये संग्रह है विनय पिटक का, यानी भिक्षु और भिक्षुणियों के द्वारा। वहीं पर देखिए, बौद्ध परंपरा के अनुसार विनय पिटक त्रिपिटकों में अगर गण्य माना गया है। यानी कि बौद्ध परंपरा के अनुसार विनय पिटक को त्रिपिटक में जो है अगर गण्य माना गया है। और विनय पिटक के 2 भाग हैं। 2 भाग कौन कौन से देखते हैं, एक तो सूत विभंग, दूसरा है खंडका। अब तीसरा पिटक जो है हमारा वो बनता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की जो रचना हुई बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संधि के दौरान हुई। इसी दौरान तृतीय बौद्ध संधि के दौरान मोगली पुत्र तिष्य ने इसकी रचना की, जिसके अंतर्गत बौद्ध दर्शन की चर्चा का विस्तार से उल्लेख। अब देखिए मतलब जो है अभिधम पिटक में क्या है, मतलब मोगली पुत्र तिष्य ने क्या किया, इसमें अपना जो है बौद्ध दर्शनों की चर्चा की, बौद्ध दर्शनों का संग्रह किया या उल्लेख किया। अब अभिधम पिटक के अंतर्गत ही धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पिंगल, उज्जत तथा वत्तु आते हैं। एक बार फिर बता रहा है, तो अभिधम पिटक के अंतर्गत धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पिंगल, उज्जत और कथावतु आते हैं। अब अभिधम पिटक को थेरवाद भी कहा गया है। यानी अभी ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया है कौन से पिटक को थेरवाद कहा गया है। ये अभिधम पिटक को थेरवाद भी कहा गया है। अब देखिए, उसके बाद में मिलिंद पन्नो जो सोर्स है, मतलब हमारे बौद्ध धर्म के अन्य जो सोर्स हैं, पहली बात तो मैं त्रिपिटक के बारे में डिस्कस कर दी आपके साथ। वहीं पर जो है मिलिंद पन्नो जो है ये पाली भाषा में जो है बौद्ध ग्रंथ है। इसकी जो रचना की थी वो नागसेन ने की थी। यानी कि जो है नागसेन ने पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो की रचना की। और मिलिंद पन्नो का जो विषय था ये था मतलब है यूनानी राजा मिनांडर यानी मिलिंद और स्थावीर नागसेन के
के बीच संवाद जो हुआ उसका वर्णन है। यानी स्थावीरवाद का जो मतलब है हमारे गुरु जो हो गया नागसेन, इनके बीच में जो संवाद हुआ उसका वर्णन है। यूनानी राजा मिनंडर और स्थावीर नागसेन के बीच में जो वर्णन हुआ, जो संवाद हुआ उसका वर्णन है मिलिंद पन्नों में। अब दूसरे हैं जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। अब जातक ग्रंथ जो है सूत पिटक के खुंदक निकाय के अंतर्गत आता है। यानी जातक ग्रंथ जो है सूत पिटक के खुंदक निकाय के अंतर्गत आता है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन मिलता है। यानी कि यह जातक ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन किसमें मिलता है। देखिए वो है जातक ग्रंथ की बात करते हैं। वहीं पर नेक्स्ट जो स्रोत है इसका देखिए वह है कथावस्तु। कथावस्तु में देखिए हमारा जो है इसके रचनाकार जो थे वो मोगलीपुत्र शिष्य थे। अब यह एक हीनयान मत से संबंधित है। कथावस्तु जो है वो हीनयान मत से संबंधित है और कथावस्तु की जो रचना है वो तृतीय बौद्ध संधि के दौरान हुई थी। देखिए इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट स्रोत या सोर्सेज जो है वह है दीपवंश। अब दीपवंश के जो लेखक है वो अज्ञात सिहिली लेखक है, जिसकी रचना लगभग चौथी या पांचवी शताब्दी में हुई और यहीं पर जो है इनमें जो है विलुप्त अट कथाओं के आधार पर सिहिली इतिहास तर्क का वर्णन है। यानी कहने का मतलब है इसमें जो विलुप्त अट कथाओं के आधार पर सिहिली इतिहास का वर्णन है। आगे देखिए हमारा जो स्रोत है वह है महावंश। महावंश के लेखक यह है हमारे महानामा है। महानामा ने महावंश को रचना की है। अब रचना काल लगभग 5वीं शताब्दी में इसका रचना की है, यानी महावंश की जो है। अब इसे ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना जाता है, यानी कि है महावंश को ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना गया। फिर वहां पर देखिए दीपवंश और महावंश द्वारा ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का ज्ञान होता है। यानी दीपवंश महावंश बौद्ध ग्रंथ जो है दीपवंश महावंश के द्वारा ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का ज्ञान होता है। नेक्स्ट स्रोत हमारा है वो है महावस्तु। अब महावस्तु क्या है, जो है कि मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखित ग्रंथ है। अब मिश्रित संस्कृत भाषा का देखिए मतलब जो है उसको बोलते हैं महावस्तु। यह जो महावस्तु है यह हीनयान संप्रदाय का है और यद्यपि इसमें महायान की विशेषता भी प्राप्त होती है और यह विशेषता बुद्ध के जीवन व्रत है या बुद्ध के जीवन से संबंधित है। अब देखिए महावस्तु बता दिया मैंने आपको। फिर नेक्स्ट स्रोत है ललित विस्तार। ललित विस्तार में देखिए आपका जो है ये महायान का प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी काफी प्राचीन ग्रंथ है। अब एडविन अर्नोल्ड, फिर एडविन अर्नोल्ड ने इसका लाइट ऑफ एशिया के नामों से अंग्रेजी में अनुवाद किया। यानी मतलब देखिए ललित विस्तार जो है महायान का प्राचीनतम ग्रंथ है और एडविन अर्नाल्ड ने इसका लाइट ऑफ एशिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसका अनुवाद क्या, ललित विस्तार का है। वहीं पर देखिए जावा के बोराबदूर मंदिर में की अनेक स्थापत्य कलाकृतियां ललित विस्तार में वर्णन स्वरूप और घटनाओं के अनुरूप है। यानी कि जो है जावा में जो है मतलब बोराबदूर मंदिर है, बौद्ध का मंदिर है, बहुत फेमस है। उसमें अनेक स्थापत्य कलाकृतियां ललित विस्तार में वर्णित स्वरूप और घटनाओं के अनुरूप बनाई गई है। अब नेक्स्ट स्रोत है हमारा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय देखिए 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है, यानी जो 16 जनपद है, 16 महाजनपद है, उनका वर्णन प्रथमा कहां मिलता है, अंगुत्तर निकाय है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा बहुत बार आए हुए, जो देखें थोड़ा ध्यान सुन लीजिए इसको, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। दूसरा देखिए अभिधम कोश। अभिधम कोश के जो लेखक हैं वो वसुबंधु है। अब वसुबंधु जो है अभिधम कोश ग्रंथ में वैभाषिक मत पर सर्वसिद्धवादी हीनयानी
दर्शन की अभिव्यंजना में लिखा गया है। मेरा कहने का मतलब है अभिधर्म कोश जो है ये वैभाषिक मत पर सर्वसिद्धवादी हीनयान के दर्शन को अभिव्यंजना पर लिखा गया है। अब देखिए वैसे तो मतलब बहुत सारे हमारे बहुत स्रोत बनते हैं। देखिए वैसे तो देखिए जैसे कहते हैं हम जो है विशुद्धिमग्गा के लेखक बुद्ध घोष है, न्याय बिंदु लेखक जो है धर्म कीर्ति है जो वैभाषिक मत से विशिष्ट रचना है। वहीं पर देखिए तत्व संग्रह के ये लेखक है शांति रक्षित है। वहीं पर देखिए माध्यमिक कारिका के लेखक नागार्जुन है और यहीं पर देखिए विग्रह वेवर्तनी के लेखक नागार्जुन है। चतुशतक लेखक आर्य। इन सब से जो है बौद्ध धर्म के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इन सबको हम बौद्ध धर्म के स्रोत के रूप में देख सकते हैं। देखिए मैंने आपके साथ ही है बौद्ध दर्शन के बारे में डिस्कस किया है, तो बौद्ध धर्म के जो स्रोत है उसके बारे में डिस्कस किया है। बाकी इनके एमसीक्यू क्वेश्चन बाद में हम टेस्ट बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें इतना ही कुछ है, आगे फिर मिलते हैं।